हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। तो अभी प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने जो है हमारा चैप्टर फर्स्ट का, जिसका नाम अवर अर्थ है, उससे रिलेटेड बहुत सारी चीज़ों के बारे में देख रहे थे, जिसमें जिसमें मैं आप लोगों को बताया था कि अर्थ किसे कहते हैं, अर्थ क्या होता है, ठीक है, और स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ के बारे में पढ़े थे। उसके बाद फिर हम लोग जो है और देखे थे कि जैसे कि अर्थ को कट करते हैं तो उसको जो है फिर कितने पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है, अर्थ में क्या क्या पाया जाता है अर्थ के अंदर में, इन सब चीज़ों के बारे में देखे थे। फिर उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस किए थे। फिर रेजिन ऑफ अर्थ, ठीक है, मतलब जो है अर्थ को जो है कौन कौन से रेजिन में डिवाइड किया गया है, जैसे कि आपका हाइड्रोस्फीयर है, लिथोस्फीयर है, एटमॉस्फियर है, इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग देख चुके थे, ठीक है। उसके बाद फिर हम लोग जो है देखे थे एयर के बारे में कि एयर में जो है कौन कौन से कंटेंट जो है पाए जाते हैं, उसके बारे में देखे थे। उसके बाद फिर दोस्तों हम लोग देखे थे उससे रिलेटेड जो है कुछ क्वेश्चंस, ये है आपका, ठीक है। अब उसके बाद फिर आज से हम लोग देखने वाले हैं वह है आपका अर्थ एंड सोलार सिस्टम के बारे में, ठीक है। तो देखो, तो फिर बच्चों, यदि हम लोग बात करते हैं सोलार सिस्टम की, तो सोलार सिस्टम की बात करते हैं मतलब हम लोग बात करते हैं सन की, और सन से रिलेटेड जो है आपके जितने भी प्लैनेट हैं, ठीक है, इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो फिर आपको पता ही होगा कि जो सन जो है वो क्या है, आपके जितने भी प्लैनेट है उसका क्या है, सेंटर है, सेंटर ऑफ प्लैनेट है सन जो है। मतलब मैं बोल सकता हूँ कि सन जो है कहीं एक प्लेस पे जो है क्या है, एक जगह पे फिक्स है, और उसके चारों तरफ जितने भी प्लैनेट है वो क्या करते हैं, अपने फिक्स्ड पाथ में, अपने फिक्स्ड वे में, फिक्स रास्ते में क्या करते हैं, सन के चारों तरफ रिवॉल्व करते हैं, सन के चारों तरफ घूमते हैं, ठीक है। जैसे कि देखिए, मैं मान लेता हूँ कि ये क्या है यार, आपके पास में जो है, ये जो है एक सन है, ठीक है, ये सन हो गया आपके पास में। अब उसके बाद फिर क्या है, जितने भी प्लैनेट रहेंगे वो क्या करते हैं, इसके चारों तरफ जो है अपने फिक्स पाथ में जो है वो जो है घूमते रहते हैं, कुछ इस तरीके से। ये क्या हो जाएगा आपका जो है, ये जो है आपका अलग अलग जो है क्या, अलग अलग जो है क्या है, ये जो है आपका अलग अलग, अलग अलग जो है प्लैनेट है, जो क्या करता है, वो जो है सन के चारों तरफ जो है वो रिवॉल्व करते रहते हैं अपने फिक्स्ड पाथ में, ठीक है। अब चलिए देखिए, अब क्या दिया हुआ है इसमें आपको, सन इज़ अ स्टार। देखिए सन जो है क्या है, आपको पता ही होगा कि सन भी जो है एक एक प्रकार का जो है वो स्टार है, जो क्या करता है, विच लाइट एंड हीट बीइंग कंटिन्यूसली, ठीक है, जो कि कंटिन्यूसली क्या कर रहा है, वह जो है चमक रहा है, और क्या कर रहा है, वह जो है हीट भी कर रहा है, गर्मी भी छोड़ रहा है, कंटिन्यूसली वो जो है छोड़ रहा है। अब उसके बाद फिर क्या दिया आगे, सम हेवनली बॉडीज रिवॉल्व अराउंड द सन ऑन फिक्स्ड पाथ। वही चीज़ है जो आपको बोला था अभी, कि कुछ जो है हेवनली बॉडी जो है वो क्या है, वो जो है सन के चारों तरफ रिवॉल्व करते हैं, सन के चारों तरफ जो है घूमते हैं, और कैसे घूमते हैं, ऑन फिक्स्ड पाथ, दे आर कॉल्ड प्लैनेट, ठीक है। अब देखिए क्या दिया हुआ है, सन सन हैड 8 प्लैनेट, इस सन के पास में कितने प्लैनेट है, 8 प्लैनेट है। कौन कौन सा है, देखिए इससे पहले जो है 9 प्लैनेट होता था, जिसमें आपका 9वां प्लैनेट था प्लूटो, जिसको जो है क्या किया गया है, जिसको जो है अब प्लैनेट की कैटेगरी से जो है निकाल दिया गया है। क्यों, क्योंकि वह जो है क्या करता था, वह जो है सैटर्न के पाथ को जो है क्रॉस करता था, और जो है जो आपका जो प्लैनेट है, उसको प्लैनेट होने का रूल यह है कि वह जो है किसी भी दूसरे प्लैनेट के पाथ को वो क्रॉस नहीं करेगा। लेकिन आपका जो प्लूटो था वो क्या करता था, वह जो है सैटर्न के पाथ को अ, उसको जो है क्रॉस करता था, इसीलिए उसको जो है अब जो है उसको प्लैनेट ना बोल के अब उसको जो है ड्वार्फ्ड प्लैनेट बोला जाता है, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखते हैं, जैसे सन है तो सन के अकॉर्डिंग जो है सन के जो है डिस्टेंस के अकॉर्डिंग जो है कौन कौन से जो है, तो सन के सबसे पास में पाए जाने वाला जो प्लैनेट है वो है मर्क्यूरी, फिर आता है आपके पास में विनस, विनस के बाद में फिर अर्थ, अर्थ के बाद में आता है मार्स, मार्स के बाद में फिर जुपिटर, फिर सैटर्न, फिर यूरेनस और नेपच्यून, ठीक है। अब देखो, अब ये जो है आपको फिर से वही दिया हुआ है, नो प्लूटो इज़ नॉट अ प्लैनेट। टू डिसाइड द डेफिनेशन ऑफ प्लैनेट, Chris Republic to 2500 scientists of the countries took part the International Conference of the Astronomy
After deciding the definition of planet, scientists have found the Pluto is not planet according to the definition. ठीक है, they are arranging according to the distance. Sun is the nearest, planet इज द मर्क्यूरी. ठीक है, देखिए डिस्टेंस के अकॉर्डिंग जो है सन के जो सबसे जो पास में जो पाए जाने वाला जो प्लैनेट है वो कौन सा है, वो मर्क्यूरी है. इसको आप लोग जो है देख सकते हैं. देखिए यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या दिया गया है, सबसे पहले ये देखो मर्क्यूरी है. मर्क्यूरी के बाद एक नंबर में, फिर उसके बाद फिर देखिए दूसरे नंबर पे आपके पास है मर्क्यूरी के बाद ये देखिए आपका है यूरेनस. सॉरी मर्क्यूरी के बाद है आपके पास में विनस. विनस के बाद फिर थर्ड नंबर में ये है हमारा प्लैनेट अर्थ. ठीक है, ऐसे जो आपका जो आठ प्लैनेट है वो आपको दिया गया है. ये आपका सोलार सिस्टम का जो है डायग्राम है. अब उसका फिर देखिए आगे आपको दिया है देयर आर सम हेवनली बॉडीज और रिवॉल्व अराउंड द प्लैनेट, दोस आर कॉल्ड सैटेलाइट. देखो क्या है यार, जैसे मैं बोल रहा था अभी आपको जो है, मैं अभी आपको बोल रहा था, क्या बोल रहा था कि जितने भी प्लैनेट है वो क्या करते हैं, चलो मान लो ये जो है क्या है, ये जो है आपका सॉरी ये जो है क्या है आपके पास में, यह जो है आपके पास में सन है. ठीक है, यह जो है सन है. तो सन के चारों तरफ कौन रिवॉल्व करता है, सन के चारों तरफ रिवॉल्व करता है वह है आपका प्लैनेट. ठीक है, ये हो गया आपका प्लैनेट. ये प्लैनेट हो गया आपके पास में कुछ इस तरीके से. मान लो ये आपका एक प्लैनेट है. ठीक है, वह जो है सन के चारों तरफ क्या कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है. अब जो है क्या करेगा, जो प्लैनेट के चारों तरफ रिवॉल्व करता है, जो प्लैनेट के चारों तरफ रिवॉल्व करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोल देते हैं सैटेलाइट. ठीक है, प्लैनेट किसके चारों तरफ घूमता है, प्लैनेट जो है घूमता है सन के चारों तरफ. प्लैनेट किसके चारों तरफ घूमता है, सन के चारों तरफ. और देखिए यह जो है आपका सन है, ये आपका सन हो गया. ठीक है, यह जो है आपका, ये आपका सन हो गया. उसके बाद फिर ये क्या होगा, ये जो है आपका प्लैनेट है, ये आपका प्लैनेट है. और ये जो है क्या होगा, ये जो है आपका सैटेलाइट होगा, सैटेलाइट होगा. ठीक है, तो सन के चारों तरफ कौन घूमेगा, प्लैनेट, और प्लैनेट के चारों तरफ कौन घूमेगा, सैटेलाइट. ठीक है, अब देखिए आगे क्या दिया, सन एंड प्लैनेट एंड सैटेलाइट टुगेदर मेक्स द सोलार सिस्टम और द सोलार फैमिली. ठीक है, मतलब देखिए क्या दिया आपको कि सन और प्लैनेट और सैटेलाइट तीनों मिला के क्या बनाते हैं, तीनों मिला के आपके पास जो है सोलार सिस्टम बनाते हैं. या इसी को हम लोग जो है सोलार फैमिली के नाम से भी जानते हैं. सैटेलाइट आर टू टाइप्स, कौन कौन से दो टाइप का होता है, नेचुरल सैटेलाइट और आर्टिफिशियल सैटेलाइट, दो टाइप का होता है. चलिए अब देखिए क्या होता है, जैसे ये आपका जो है कुछ जो है आपकी आर्टिफिशियल सैटेलाइट दिया गया और कुछ जो है तो देखिए आपका नेचुरल सैटेलाइट क्या होता है, नेचुरल सैटेलाइट जो आपके सोलार सिस्टम में पहले से ही बना हुआ है. ठीक है, ये क्या कहलाएगा आपका, यह जो है आपका नेचुरल सैटेलाइट कहलाता है. ठीक है, अब मैं बात करता हूँ आगे जो है किसके बारे में, आपका जो है आर्टिफिशियल सैटेलाइट के बारे में. तो आपका आर्टिफिशियल जो सैटेलाइट होता है वो क्या होगा, आर्टिफिशियल सैटेलाइट मतलब जिसको हम लोग क्या करते हैं, जिसको हम लोग जो है अपनी सुविधा के लिए वहाँ पे प्रतिस्थापित करते हैं, रखते हैं, वो क्या कहलाएगा, जो मानव निर्मित होता है, जो ह्यूमन मेड होता है, मैन मेड होता है, वो क्या कहलाएगा आपका आर्टिफिशियल सैटेलाइट कहलाएगा. जैसे मून है, मून आपका जो है पहले से ही यहाँ पे विद्यमान है. ठीक है, पहले से ही बना हुआ है, तो वो क्या कहलाएगा आपका, मून जो है वह जो है आपका एक नेचुरल सैटेलाइट है. आर्टिफिशियल सैटेलाइट जैसे कि आपको देखो यहाँ पे आपको दिया हुआ है आर्यभट्ट के बारे में. ठीक है, और ये भास्कर के बारे में, एप्पल के बारे में, ये जो है आपका बनाया हुआ है तीनों सैटेलाइट जो है. तो फिर ये तीनों सैटेलाइट कैसे होगा, तीनों सैटेलाइट आपका एक आर्टिफिशियल सैटेलाइट होगा. देखिए आगे क्या दिया आपको इसके बारे में, द हेवनली बॉडीज विच रिवॉल्व अराउंड द प्लैनेट आर कॉल्ड नेचुरल सैटेलाइट. ठीक है, जो क्या करता है, चारों तरफ जो है घूमता है, वो क्या कहलाएगा, प्लैनेट के चारों तरफ, वह सैटेलाइट कहलाता है. अपार्ट फ्रॉम द मर्क्यूरी एंड विनस ऑल द प्लैनेट हैव देयर ओन सैटेलाइट. ठीक है, सिर्फ मर्क्यूरी और विनस को छोड़कर जितने भी आपके पास जो है प्लैनेट है उसका क्या है, उसका खुद का सैटेलाइट है. और जैसे मैंने अभी बताया था, द मून इज़ द ओनली नेचुरल सैटेलाइट ऑफ द अर्थ. ठीक है, अर्थ का जो है एक ही क्या है, एक ही सैटेलाइट है, वह क्या है आपका मून. अब आगे मैं बात करता हूँ, इसमें आपको क्या दिया हुआ है, एनी मैन मेड
कैसलाइट बॉडी रिवॉल्व अराउंड द प्लैनेट, ठीक है। कोई मैन मेड आपका जो है एस्लाइन बॉडी है वो क्या करता है, प्लैनेट के चारों तरफ घूमता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेंड इनटू द स्पेस, जिसको जो है स्पेस में भेजा जाता है, किसके द्वारा, विच हेल्प्स द रॉकेट कॉल्ड आर्टिफिशियल सैटेलाइट, किसके हेल्प से, रॉकेट के हेल्प से, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग जो है आर्टिफिशियल सैटेलाइट बोलेंगे। दिस डिफिकल्टीज सैटेलाइट सर्व वेरियस पर्पज सच एज टेलीकम्युनिकेटर्स, वेदर forecasting and gathering the communication regarding to the geography of earth। अब देखिए, अब ये क्वेश्चंस कि आपको क्या दिया हुआ, सबसे पहले विच इज़ द नियरेस्ट प्लैनेट ऑफ द नियरेस्ट, विच इज़ द प्लैनेट नियरेस्ट टू द सन, तो इसके बारे में हम लोग पढ़ चुके थे, अभी आप लोगों को बताया था। विच इज़ द प्लैनेट फारदेस्ट, ये भी आप लोगों को बताया था, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस आप लोग जो है 5 क्वेश्चन आपको दिया हुआ है जो आप लोग पढ़ चुके हो, तो इसको आप लोग देख लीजिएगा। अब देखिए नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वह है बेसिक नीड्स ऑफ लाइफ ऑन अर्थ, ठीक है। तो हमारे जो बेसिक नीड्स है वो कौन कौन से हैं, फूड है, वाटर है, एयर है, ठीक है। ये हमारे क्या है, बेसिक नीड्स है। तो देखिए फूड के बारे में कि फूड क्या होता है, ऑल लिविंग बींग्स डू वर्क, एवरीवन रिक्वायर्ड एनर्जी टू वर्क, ठीक है। देखो क्या होता है, हर व्यक्ति जो है, हर लिविंग बींग्स जो है क्या करता है, कुछ ना कुछ वहाँ जो है कार्य करता है, और कार्य करने के लिए उसको किस चीज़ की ज़रूरत होती है, एनर्जी की ज़रूरत होती है। दिस लिविंग बींग्स ऑब्टेन एनर्जी फ्रॉम द फूड दे एट, ठीक है। और यह जो उसका जो एनर्जी है वो उसको कहाँ से मिलता है, लिविंग बींग्स को फूड से, जिसको वह खाते हैं। वाई डू यू फील हंग्री और रिटर्निंग द होम आफ्टर प्लेइंग, ठीक है। आपको पता ही होगा कि आप लोग जब खेलने जाते हो, ठीक है, और खेलने के बाद आप लोग क्या करते हो, जब घर वापस आते हो तो आपको क्या लगती है, भूख लगती है। इसका कारण क्या है, ये आपको पूछा गया है, ठीक है। द एनर्जी ऑफ आवर बॉडी टेंड्स टू डिक्रीज द प्लेइंग, ठीक है। क्या होता है, जब हम लोग जब खेलते हैं उस दौरान क्या होता है, एनर्जी जो है हमारा डिक्रीज होता है। इन ऑर्डर टू रिट्राइव बैक द लास्ट एनर्जी फूड इज़ नेसेसरी। अब हम लोग क्या करते हैं, जब हमारा जो है एनर्जी जो है वो लॉस हो गया, अब हमको फिर से एनर्जी चाहिए, तो फिर हमको जो है क्या चाहिए, हमको जो है फिर से फूड चाहिए, फूड की रिक्वायरमेंट होती है। ह्यूमन बींग्स आर एनिमल्स ऑब्टेन देयर फूड आर द प्लांट मटेरियल आल्सो अदर एनिमल्स, ठीक है। तो फिर देखिए ह्यूमन बींग्स जो है अपने फूड के लिए किसके ऊपर डिपेंड करता है, प्लांट के ऊपर, या फिर प्लांट के साथ साथ वहाँ जो है अदर एनिमल से भी ले सकते हैं। बट ग्रीन प्लांट्स मैन्युफैक्चर देयर ओन फूड विद द हेल्प ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, ठीक है। तो देखो ह्यूमन बींग्स जो है अपने फूड के लिए किस पे डिपेंड है, या तो वह जो है प्लांट्स पे, या फिर वह जो है किसी अदर एनिमल्स पे डिपेंड है। लेकिन जो ग्रीन प्लांट्स है, ठीक है, जो प्लांट्स है वह जो है क्या करता है, अपना फूड जो है वो खुद प्रिपेयर करता है। कैसे, वह जो है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की सहायता से सनलाइट के प्रेजेंट में। और यह जो प्रोसेस है, जो फूड बनाता है, कौन बनाता है फूड, जो प्लांट्स रहता है वो फूड बनाता है। इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी प्रोसेस को हम लोग जो है क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेसिस के नाम से जानते हैं, ठीक है। PHOTOSYNTHESIS, फोटोसिंथेसिस के नाम से हम लोग जो है इसको जानते हैं, ठीक है। चलिए बच्चों अब आगे देखते हैं हम लोग। फोटोसिंथेसिस के बारे में हो गया था। फोटोसिंथेसिस क्या बताया था आप लोगों को, PHOTOSYNTHESIS, ये क्या कहलाएगा आपके पास में, फोटोसिंथेसिस, ठीक है। अब नेक्स्ट है अब वाटर। वाटर क्या होगा, वाटर इज़ द नेसेसरी फॉर एग्जिस्टेंस, ठीक है, कि हमको जो है जीवित रहने के लिए क्या चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, जीवित रहने के लिए हमको जो है वाटर की ज़रूरत पड़ती है। ग्रीन प्लांट्स एंड एनिमल्स एंड एडिशन टू फूड आल्सो रिक्वायर वाटर फॉर सर्वाइवल, ठीक है। अब क्या चाहिए यार, जैसे कि हमको जो है क्या दिया हुआ है आगे, ग्रीन प्लांट्स एंड एनिमल्स इन एडिशन टू आल्सो रिक्वायर वाटर फॉर देयर सर्वाइवल, ठीक है। कि मतलब जो है ग्रीन प्लांट्स को और एनिमल्स को दोनों को क्या चाहिए, उसको जो है फूड के साथ साथ जो है वाटर की भी ज़रूरत पड़ती है। अ लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ टोटल वेट ऑफ लिविंग बींग्स
कॉन्स्टिट्यूट ऑफ वाटर, ठीक है। जैसे कि कोई भी आपका लिविंग बींग्स रहता है तो उसका जो बॉडी का जो मेन जो प्रोपोर्शन है, मेन जो भाग है, ठीक है, वह जो है किससे बना हुआ है, कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ वाटर, वाटर से बना हुआ है। मतलब हम लोग बात करते हैं ह्यूमन बॉडी की, ठीक है, कोई भी ह्यूमन बॉडी की, तो ह्यूमन बॉडी जो है आपका जो है क्या है, ह्यूमन बॉडी में आपका जो है 70% जो है क्या पाया जाता है, 70% उसमें जो है आपका वाटर पाया जाता है। कितना परसेंट, 70% वाटर पाया जाता है, ठीक है। चलिए ये हो गया। अब इसके बारे में अब हम लोग आगे देखते हैं क्या दिया हुआ है आगे। वाटर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल मेजर एक्टिविटीज़, वाटर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल मेजर एक्टिविटीज़ एंड वेरियस प्रोसेस टेकिंग प्लेस द सिस्टम ऑफ लिविंग बींग्स, ठीक है। कि वाटर जो है क्या है, वाटर जो है आपके बहुत सारे एक्टिविटीज़ है, जैसे कि आपके एक्सक्रेटरी सिस्टम के लिए या फिर जो है बहुत सारे आपके जो है सिस्टम बॉडी के सिस्टम के लिए आपका क्या है, बहुत ज़रूरी है, ठीक है। चलिए ये हो गया आपका। अब हम लोग देखते हैं आगे जो है एयर के बारे में कि एयर जो है क्या रिक्वायरमेंट है, ठीक है। देखो आप फूड और वाटर के साथ साथ हम लोग को क्या चाहिए, हम लोग को जो है ब्रीथिंग के लिए, ब्रीथिंग प्रोसेस के लिए लिविंग बींग्स आर आल्सो रिक्वायर द एयर, ठीक है। किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, उसको एयर की ज़रूरत पड़ती है। एयर के साथ साथ और किसकी, एयर की ज़रूरत पड़ती है। वी मस्ट नोटिस द एक्सपीरियंस द बीइंग ऑफ वाटर कैन नॉट बी स्टेस वाटर एंड लॉन्ग टाइम्स। Similarly, one experience breathlessness of completely covered with the blanket. Living beings take O2 from the surrounding air, ठीक है। तो अपने जो है ब्रीथिंग प्रोसेस को पूरा करने के लिए जितने भी आपके लिविंग बींग्स रहते हैं, जितने भी आपके लिविंग बींग्स रहते हैं, वो क्या करते हैं, ऑक्सीजन को जो है ग्रहण करते हैं, ऑक्सीजन को जो है लेते हैं। कहाँ से लेते हैं, अपने सराउंडिंग से, अपने आसपास के एरिया से लेते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर आपके पास में एक एक्टिविटी दिया हुआ है जिसमें आपको क्या करना है, मटेरियल रिक्वायर्ड क्या दिया हुआ है, जिसमें आपको एक टेस्ट ट्यूब चाहिए, ठीक है। तो ये जो आपका जो एक्टिविटी है, इसको हम लोग जो है चाहे तो फिर हम लोग जो है इसको लैब में कर सकते हैं, ठीक है। ये हो गया आपके पास में जो है आंसर दिस क्वेश्चंस की, आपको जो है क्या करना है, इस क्वेश्चंस के जो है आंसर देना है। वाई डू वी इट फूड, तो ये सब चीज़ आपको जो है क्या मिल जाएगा, आपको जो है आपके आपके जो है बुक में भी जो पढ़े हैं वहाँ से आपको मिल जाएगा, ठीक है बच्चों। अब फिर चलिए अब देखिए द अर्थ यूनिक प्लानट ऑफ द सोलार सिस्टम, ठीक है। कि अर्थ जो है वो क्या है, हमारे सोलार सिस्टम का एक यूनिक प्लानट है, जिसमें क्या पाया जाता है आपका ऑफ द 8, ठीक है। इसको जो है यूनिट सिस्टम यूनिक प्लैनेट कहा गया, क्यों, क्योंकि आपका अर्थ जो है एकमात्र ऐसे प्लैनेट है जहाँ पे आपका लाइफ पॉसिबल है, जीवन पॉसिबल है। और अर्थ को छोड़ के जो है किसी भी और अनदर प्लैनेट में जो है जीवन नहीं पाया जाता। ऑफ द ऑल एट नॉन प्लैनेट द सोलार सिस्टम अर्थ इज़ द ओनली प्लैनेट वेयर लाइफ एग्जिस्ट, ठीक है। वही चीज़ है कि आपको जो है क्या दिया हुआ है कि लाइफ एग्जिस्ट है किसमें, द फॉलोइंग फीचर सजेस्ट टू वाई अर्थ इज कंसिडर्ड द यूनिक प्लैनेट, ठीक है। क्या 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 है यार यहाँ पे रीज़न जो है, द हाइड्रोस्फीयर ऑफ द अर्थ आइडियल फॉर द लाइफ ऑफ ह्यूमन, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे क्या पाया जाता है, हाइड्रोस्फीयर पाया जाता है, इसी की वजह से क्या चीज़ पॉसिबल है, ह्यूमन लाइफ जो है पॉसिबल है। लिविंग ऑर्गेनिज्म, और क्या रह सकते हैं यहाँ पे, लिविंग ऑर्गेनिज्म रह सकते हैं। द एटमॉस्फेयर शो द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन गैस, ठीक है। और यहाँ का एटमॉस्फेयर जो है ऐसे हैं जहाँ पे क्या पाया जाता है, जहाँ पे आपका जो है ऑक्सीजन गैस पाया जाता है, ठीक है। और क्या दिया, विच इज़ नेसेसरी टू मेंटेन द सस्टेनेबली लाइफ ऑफ अर्थ, जिसकी वजह से क्या पाया जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पे जो है अर्थ में लाइफ पाया जाता है। फिर तीसरे नंबर पे देखिए क्या दिया हुआ है, द सब्सटेंस सर्व द प्रोटेक्टिव कवरिंग द प्रोडक्ट ऑफ द एक्सट्रीम्स ऑफ टेम्परेचर, ठीक है। और यहाँ का जो टेम्परेचर है अर्थ का, वो ऐसे टेम्परेचर है जिसमें जो है लिविंग बींग्स जो है बहुत इजीली सर्वाइव कर सकता है। वाटर विच इज़ नेसेसरी फॉर लाइफ एग्जिस्ट इन ह्यूज प्रोपोर्शन ऑफ द वेरियस फॉर्म आइस वाटर एंड वाटर वेपर, ठीक है। और आपको पता ही अभी हम लोग पढ़े थे कि मतलब जो है हमारे जीवन के लिए जो है फूड के साथ साथ और किसकी ज़रूरत पड़ती है, फूड और एयर के साथ साथ वाटर की भी ज़रूरत पड़ती है। तो आपका जो है अर्थ एक ऐसे प्लैनेट है जहाँ पे आपका वाटर भी पाया जाता है, और किसके किसके फॉर्म पे पाया जाता है, यहाँ पे जो है वो वाटर और वाटर वेपर के फॉर्म पे या फिर आइस के फॉर्म पे, तीनों फॉर्म पे भी जो है आपका पाया जाता है। अब उसके बाद फिर द अर्थ इज़ देयर फॉर ओनली प्लैनेट प्रोवाइड्स द ऑल नेसेसरी लाइफ, फूड, वाटर एंड एयर टू लिविंग बींग्स, ठीक है। तो अब देखिए अब उसके बाद फिर आपको दिया है
वी हैव लर्न, ठीक है, किसके किसके बारे में पढ़े थे, तो इसको आप लोग देख लीजिएगा कि क्रस्ट के बारे में पढ़े थे, मेंटल मतलब अर्थ के शेप के बारे में पढ़े थे, उसके बाद फिर अर्थ जो है किसके किसके बारे में पढ़े थे, अर्थ में क्या क्या पाया जाता है उसके बारे में पढ़े थे, जिसमें आपका क्रस्ट था, मेंटल था, कोर था। उसके बाद फिर हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर के बारे में पढ़े थे, सोलार सिस्टम के बारे में पढ़े थे, प्लैनेट के बारे में पढ़े थे। ठीक है, तो ये आपके जो है कुछ आगे आपको एक्सरसाइज दिया गया जिसको आप लोग कर लीजिएगा। ठीक है, तो बच्चों अब हमारा जो टॉपिक है फर्स्ट चैप्टर का वो जो है आपका यहीं पे ख़त्म होता है। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में हमारे जो है नए चैप्टर्स के साथ में। तो अब हमारे जो नेक्स्ट चैप्टर होने वाला है वह है अवर एनवायरनमेंट। चलिए ठीक है फिर, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।